हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक नॉर्मल साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल कैसे बना सकते हैं। एक नॉर्मल साइकिल को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक साइकिल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक किट की ज़रूरत पड़ती है। ये आप दोस्तों सारा सामान देख रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक किट के साथ मैंने अमेजोन से ख़रीदा हुआ है। अगर आप दोस्तों इस इलेक्ट्रिक किट को परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अमेजोन से जाके आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक किट में क्या क्या सामान आता है। तो आप देखेंगे लिथियम आयन बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी चार्जर है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक से कंट्रोलर है, पेडल असिस्ट है, एक्सेलरेटर है, हब मोटर है, कंट्रोलर कवर है, वायरिंग है, स्कोप है और दोस्तों इसमें चाबी आई है बैटरी की अलग और इसके ऑन ऑफ की अलग। तो ये दोस्तों सारा सामान इलेक्ट्रिक किट के साथ आता है। इस किट की दोस्तों मैंने अनबॉक्सिंग भी की हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो अपलोड की थी, तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक नॉर्मल साइकिल में इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप साइकिल देख रहे हैं, एकदम नॉर्मली साइकिल है जिसमें मैं एक एक करके इसके सारे पार्ट को इंस्टॉल करूंगा और उसको इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहले दोस्तों हब मोटर इंस्टॉल करेंगे। हब मोटर दोस्तों जो पीछे के एक्सेल में कनेक्ट होकर इसको पावर देती है, इसको ड्राइव करती है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पीछे वाला जो व्हील है उसको खोलना पड़ेगा, पीछे वाले चक्के को हम खोल लेंगे। इसको खोलने के लिए दोस्तों 14 या 15 नंबर का पानी का यूज़ करेंगे। रेंजर साइकिल में इसी नंबर का यूज़ होता है। और इसका दोस्तों जो टायर साइज है वो 26 नंबर का डबल पट्टी वाला टायर है। तो आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसकी हवा निकाल लेंगे और ट्यूब और टायर को रिंग से निकाल के बाहर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये सारा काम आपको साइकिल वाला जो साइकिल रिपेयरिंग करता है या फिर जो साइकिल सेल करता है उसकी दुकान पे जाके आप इस काम को करवा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, जिससे जब आप इसको करवाने जाएं तो आपके पास साइकिल वाले को दिखाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन रहे कि कैसे करना है, तभी वो इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक किट को आपकी साइकिल में इंस्टॉल करके देगा। तो यहाँ पर मैं दोस्तों आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सारा कुछ काम करके दिखा रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड में। तो अभी दोस्तों क्या किया है, टायर और ट्यूब को हमने निकाल लिया है। अब दोस्तों ये आप देख रहे हैं स्पेशल टूल, ये दोस्तों स्कोप ओपनर है। जो स्कोप लगे रहते हैं उसको खोलने के काम आता है, इसको स्कोप ओपनर बोलते हैं और इसी से स्कोप को लगाया भी जाता है। तो एक एक करके दोस्तों जो हमारा रिंग रहता है, रिंग उसमें से सारे स्कोप को हम निकाल के इसका एक्सेल आउट कर देंगे, इस एक्सेल को निकाल के अलग कर देंगे। इसमें दोस्तों जो साइज आती है वो 14 या 15 नंबर स्कोप ओपनर की साइज आती है रेंजर साइकिल में। तो उससे हम इसको खोल लेंगे एक एक करके दोस्तों, इस तरह से सारे स्कोप निकलने लगेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों हमें सारे स्कोप जो है वो इस व्हील से निकाल देना है। ये दोस्तों डबल पट्टी वाला रिंग है, ये एलॉय वाला जो व्हील आता है साइकिल में ये डबल पट्टी वाला है 26 नंबर का। और ये जो किट है दोस्तों ये 26 नंबर की डबल पट्टे वाले एलॉय में लगेगी। अगर आप किसी और साइकिल में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बस स्कोप अलग साइज के परचेस करना पड़ेगा। ये आप दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक किट बेचते हैं उनसे भी खरीद सकते हैं या फिर आप मार्केट में भी दूसरे साइज के स्कोप ले सकते हैं। आप साइकिल वाले के पास लगाने जाएंगे लगवाने के लिए तो वही आपको स्कोप जो है वो लगा कर देगा। किट के साथ दोस्तों जो स्कोप आते हैं वो 26 नंबर के डबल पट्टे में ही लगेंगे अकेले। अब दोस्तों हमने स्कोप निकाल ली है, इसके ऊपर की पट्टी निकाल ली है। इसके दोस्तों ये जो कसने के लगे रहते हैं बोल्ट वगैरह, नट बोल्ट वगैरह सिस्टम जो रहता है इसमें, वो निकाल के गिन लेंगे हम। जितने होल रहते हैं सारे निकल आएंगे। नहीं तो होगा क्या कि जब आपकी साइकिल बाद में चलेगी तो ये बजेंगे। तो इनको आप अच्छे से एक बार निकाल लीजिए। देखिए काउंट कर लें कितने होल है इसमें और कितने आपकी ये निकल के आए हैं बाहर, काउंट कर लें इस तरह से। तो ये सारे होल के बराबर इसमें ये लगे रहते हैं स्कोप में, तो सारे निकाल लेंगे। अब दोस्तों इसमें हम जो हब मोटर है हमारी, हब मोटर दोस्तों जो है वो 250 वाट और 36 वोल्ट की है, जो कि जीके कंपनी की है। और ये देखिए इसके साथ भी ये स्कोप आते हैं जो कि 26 नंबर रिंग के साथ लगेंगे। तो ये देखिए मोटर रिंग और इसको टाइट करने के लिए। अब दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस हब मोटर में एक एक करके सारे स्कोप को अरेंज करेंगे। ये साइकिल वाला करके आपको देगा। इसमें अलग अलग तरीके की जाली बनती है, कभी 4 की जाली बनती है, कभी 6 की जाली बनती है।
तो ये सारा कुछ साइकिल वाला आपको करके देता है। मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ जिससे आप जब साइकिल वाले के पास जाएं इस मोटर को अपनी साइकिल में लगवाने के लिए, तो वो इस वीडियो को देख के समझ जाए कि किस तरह से काम करना है, उसको एक आइडिया मिल जाए। और अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख के कर सकते हैं। सारा कुछ मैंने आपको इस डिटेल में बताया है, लेकिन थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में बताया है क्योंकि इसमें अल्टरनेट स्कोप लगाना होता है। एक आपका इस तरफ से आता है, दूसरा उस तरफ से आता है और जाके प्लेन हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से लगाते जाएंगे। तो ये इसका जाल बुंदिया है। उसके बाद इसको टाइट करेंगे, एक एक करके स्कोप की पिन लगाते जाएंगे, स्कोप पिन बोलेंगे इनको। और ये देखिए टाइट करते जाएंगे। इस रिम में हम इसको स्कोप को सारों को लगा देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, मैंने डिस्क ब्रेक की जो प्लेट रहती है वो भी लगा ली है। इस साइकिल में तो डिस्क ब्रेक नहीं है, पीछे वाला फ्रंट अकेला है, लेकिन मैंने फिर भी प्लेट लगा ली। उसका रीज़न ये है कि अगर आपके पास डबल डिस्क वाली साइकिल हो तो उसमें भी आप इस मोटर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको डबल डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अब इसके दूसरी तरफ हम इसके फ्री व्हील को लगा देंगे जिस पर हमारी साइकिल की चेन आएगी। और यहाँ पर दोस्तों इसमें जो पट्टी चढ़ी रहती है ये इसको लगा देंगे। यहाँ पर एक होल रहता है जहाँ से हमारी हवा भरने की नोज़ल लगती है, वहाँ पर मैंने इस चाबी को लगा दिया है, तो ये अब कहीं खिसकेगी नहीं। अब दोस्तों इसमें टायर की फिटिंग करेंगे। टायर की फिटिंग कर देंगे, उसके बाद इसमें ट्यूब डाल के हवा भर देंगे। तो हमारा दोस्तों जो मोटर का काम है वो पूरा हो जाएगा। मैं आपको मोटर के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों ये जो मोटर है वो हब मोटर है, गियर्ड मोटर है और 36 वोल्ट और 250 वाट इसका जो है वो पावर आउटपुट है। ये हाई टॉर्क मोटर है, लोड कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। जो घाटी वगैरह रहती हैं उन पे भी इसकी जो चलने की कैपेसिटी है, जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है। और ये दोस्तों साइकिल को फुल स्पीड के साथ सारे वजन को कैरी करते हुए 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जो मोटर है वो चल सकती है। और काफ़ी पावर एफिशिएंट मोटर है, मतलब आप इसमें कम पावर में भी ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, ये मोटर की खास बात है। और इस मोटर किट के सारे पार्ट भी काफ़ी प्रीमियम और हाई क्वालिटी के हैं। इस मोटर किट को दोस्तों जो है वो मैंने अमेजोन से परचेस किया है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, तो वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों मेरे चैनल पे जाके आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे, पीछे वाली वीडियो देखेंगे, जिसमें मैंने इस इलेक्ट्रॉनिक किट की सारी अनबॉक्सिंग की हुई है, सारा आपको बताया हुआ है कि इस किट के साथ हमें क्या क्या मिलता है और इसको कैसे लगाना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसी तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये काम दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अब दोस्तों इस टायर में हवा फिल करेंगे और इसमें दोस्तों जो हवा फिल करेंगे वो लगभग 25 PSI कर देंगे। तो ये मैंने मशीन जो आप देख रहे हैं हवा भरने की अमेजोन से परचेस की है, काफ़ी बढ़िया मशीन है। और ये देखिए दोस्तों हवा भर दिए तो हमारा जो टायर है वो रेडी हो गया है। सबसे मुश्किल काम दोस्तों यही रहता है जिसमें टाइम लगता है, बाकी सारे काम आसानी से हो जाते हैं, एक एक करके सब कुछ फिट होता जाता है। इसी काम को करने में दोस्तों टाइम लगता है। आप इसको खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो साइकिल वाले के पास आप मोटर और अपनी साइकिल को लेके जाएंगे तो वो फिट कर देगा। आप उसको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए इस वीडियो को दिखा दें तो वो एक आइडिया लेते हुए उसको जो है वो अच्छे से फिक्स कर देगा। और ये देखिए दोस्तों इसके बाद इसमें टायर की फिटिंग करेंगे। पीछे दोस्तों डिस्क प्लेट लगी हुई है, मेरी साइकिल में डिस्क ब्रेक नहीं है पीछे वाला, फिर भी मैंने लगा के आपको ये दिखाया है कि अगर आपके पास डबल डिस्क वाली साइकिल है तो उसमें भी ये मोटर जो है वो लग जाती है। अब दोस्तों मोटर का दोस्तों ये जो नट रहता है जो टाइट करने का, ये काफ़ी हैवी रहता है। जो नॉर्मल एक्सेल आता है वो 17 नंबर आता है इसमें, और जो हमारी नॉर्मल साइकिल में रहता है वो 14 से 15 रहता है। तो ये काफ़ी अच्छी पावरफुल मोटर है, लेकिन ये सारी तरह की साइकिलों में फिट आ जाती है। आप देखेंगे तो मैं इसको आर्म पे लगा रहा हूँ, व्हील को घुमा के देखेंगे चेन वगैरह कितनी टाइट है। तो व्हील को अलाइनमेंट भी करना पड़ता है, मतलब व्हील के स्कोप वगैरह टाइट करके उसका एडजस्ट को एकदम सीधा चले, उसमें कोई भी डग या फिर उसमें लहरियाँ जो रहती हैं लहरी वो भी ना रहे। तो ये देखिए दोस्तों व्हील को हमने फिक्स कर दिया है। अब इसको टाइट कर देंगे, 17 नंबर का पाना लगेगा इस मोटर के एक्सल में, और इसको हमने फिक्स कर दिया।
ये देखिए। अब दोस्तों इसके दूसरी पार्ट को हम अटैच करेंगे। सबसे पहले साइकिल को टर्न कर लेते हैं और इसके दोस्तों जो दूसरी पार्ट है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स, एक्सीलरेटर, ये सारा सामान हम इसमें लगाएंगे। तो ये आप इसका हैंडल देख सकते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहले ये हैंड ग्रिप्स और ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स लगाएंगे। हैंड ग्रिप में दोस्तों आपको एक्सीलरेटर मिलता है बिल्कुल गाड़ी की तरह। जैसे आप इसको बढ़ाएंगे तो ये मोटर जो है चलना स्टार्ट हो जाएगी बिल्कुल गाड़ी की तरह। और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स जो रहते हैं दोस्तों, जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हैं सडनली, तो आपने एक्सीलेटर मान लीजिए लिया भी हुआ है, तो ये मोटर का पावर कट कर देता है और आपकी स्पीड दोस्तों जो है वो एकदम स्लो हो जाती है और आपकी साइकिल रुक जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स की खास यही रहती है कि ये आपकी मोटर को जलने से, ओवरलोड से, या फिर जो इसमें शॉर्ट सर्किट होता है उसको बचाता है। एलन की लगेगी इसमें। एलन की जो आती है अलग अलग तरह की एलन की लगती है इसमें। आप एलन की का एक सेट रखते हुए इसको टाइट करेंगे तो सारी एलन की लगभग यूज़ हो जाएंगी। पर्टिकुलर नंबर में आपको अगर बताऊंगा तो इसमें लगभग सारी यूज़ हो जाती हैं। ब्रेक को दोस्तों हाथ से लगा के देख लेंगे कि कितना उसका ऊपर नीचे का लेवल रखना है और उसको हम टाइट कर देंगे। ये देखिए ब्रेक को टाइट कर देंगे सबसे पहले। ब्रेक को टाइट करने के बाद इसका एक्सीलरेटर है उसको भी कर देंगे। इसमें चाबी भी लग जाती है, यहीं से हम अपनी साइकिल को बंद और चालू मतलब ऑन ऑफ इसी की से करेंगे। अब दोस्तों लेफ्ट तरफ आएंगे। लेफ्ट तरफ सबसे पहले हैंड ग्रिप लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स लगाएंगे। पुराना ब्रेक निकाल लेंगे हम, ब्रेक लीवर ये वाला लगा देंगे, इसको लगाएंगे। इसमें आप दोस्तों किसी तरह का ल्यूब लगा लें। ल्यूब मतलब ऑयल वगैरह या फिर चेन ल्यूब वगैरह जो रहती है, जिससे ये ग्रिप है वो आसानी से लग जाए। तो ये देखिए दोस्तों हमने लेफ्ट तरफ की भी ग्रिप जो है वो लगा दी है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक को टाइट कर देंगे। दोनों ब्रेक को बराबर कर देंगे। एलन की हेल्प से टाइट कर देंगे। अब दोस्तों इसमें वायरिंग लगाएंगे। ये आप वायरिंग देखेंगे, दो रेड वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक के हैं और जो एक ब्लू कलर का है, ग्रीन कलर का, वो हमारा एक्सीलेटर का है। इसी तरह से इसमें दोस्तों ये तीन वायर कनेक्ट कर देंगे। ये इसकी वायरिंग हार्नेस है, वायरिंग हार्नेस। इसमें होता ये है कि आपके तीन वायर कनेक्ट होंगे लेकिन पीछे कंट्रोलर तक एक ही जाएगा। साइकिल में ज़्यादा वायर वगैरह नहीं दिखेंगे, ज़्यादा तामझाम नहीं दिखेगा, एकदम क्लियर कट इसका व्यू रहता है। आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा वायर हैं। मतलब एक ही वायर पीछे जाता है और आगे जाके वो तीन में डिवाइड होकर कनेक्ट हो जाता है। अब दोस्तों हम केबल कनेक्ट करेंगे, केबल, ब्रेक केबल। उसके बाद दोस्तों ये लगाएंगे पेडल असिस्ट। ये आप देख रहे हैं इसको पेडल असिस्ट बोलते हैं। ये हमारे पेडल की रॉड में लगता है। मान लीजिए हम साइकिल को चला रहे हैं और पेडल भी मारते जा रहे हैं, तो जो मोटर है वो हमारी पेडल की स्पीड को मैच करता है। ये सेंसर कहलाता है। पेडल की स्पीड को मोटर मैच करता है और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि साइकिल का वजन बहुत ज़्यादा है, आपको खींचना पड़ रहा है। तो लोड जो है वो 50-50% डिवाइड हो जाता है। 50% आपका साइकिल पे आता है और 50% मोटर पे आता है। तो इस तरह से साइकिल की बैटरी दोस्तों जो है वो डबल किलोमीटर कवर करती है। मान लीजिए हमारी बैटरी 50 किलोमीटर चलती है, तो वहीं पर अगर हम पेडल असिस्ट का यूज़ करते जाएंगे तो वही बैटरी हमारी 100 किलोमीटर तक चलेगी और बैटरी भी ख़त्म नहीं होगी और हमें भी जो है थकान नहीं लगेगी। तो इस तरह से दोस्तों इस सेंसर को फिट किया जाता है। जिस तरह से आपने देखा, इसको ये मैंने बेल्ट लगा दिया इस वायरिंग को पकड़ने के लिए। ये देखिए फ्री घूम रहा है। इसमें किसी भी तरह की ऑयलिंग या ग्रीसिंग की ज़रूरत नहीं रहती है। इसमें खुद ही बेरिंग वगैरह सारा कुछ अंदर ही लगा रहता है। अब दोस्तों मेन काम है वायरिंग फिटिंग का। वायरिंग फिटिंग कंट्रोलर अटैचमेंट। सबसे पहले दोस्तों आप देख लें जो पेडल असिस्ट से आता है, सेम टू सेम उसका अपोजिट सॉकेट हमें मिल जाएगा कंट्रोलर में। वायर कलर को भी आप देख के पहचान सकते हैं कि इसमें तीन वायर हैं कलरफुल और उसमें भी तीन वायर है कलरफुल। तो इस तरह से बाकी इसमें ये कॉलर जो लगी हुई है इसमें भी लिखा रहता है कि कौन सा कंट्रोलर का है, कौन सा बैटरी का है। तो सारा कुछ आपस में आप इसमें लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये देखिए हमने इसमें पेडल असिस्ट का जो है वो कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसमें कनेक्ट करेंगे हमारे फ्रंट ब्रेक का और एक्सीलेटर का जो वायर हार्नेस एक वायर आया हुआ है उसी को। तो ये देखिए दोस्तों इस पिन को भी कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से ये कनेक्ट हो गई। अब दोस्तों हमने जो मोटर लगाई हुई इस मोटर को भी कनेक्ट करेंगे। मोटर में दोस्तों एक सेंसर सॉकेट रहता है और तीन हमारे पावर वायर रहते हैं।
तो उनको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेंसर सॉकेट और ये 3 कलरफुल वायर। कलरफुल से आप कलर कॉम्बिनेशन से आप पहचान सकते हैं, सेम कलर को आपको कनेक्ट करना होता है। तो ये काफ़ी इजी बना देता है आपके वायरिंग को। ये सॉकेट लगा देंगे सेंसर का। अब इसमें जो अलग अलग आप कलर देख रहे हैं, ये इस पे मोटर वगैरह लिखा रहता है, इसकी कॉलर पे आपको मोटर लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उससे भी आप पहचान सकते हैं। मतलब इसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है जो कि हमें दूसरी इलेक्ट्रॉनिक किट में देखने को मिलता है। ये काफ़ी इजी इसको बनाया गया है, काफ़ी इसमें आपको इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश की गई है। कलर कॉम्बिनेशन से लगा देंगे, ये देखिए। तो ये हमारे मोटर के कनेक्शन भी हो गए। अब दोस्तों हमें बैटरी फिटिंग करना है। बैटरी पावर सप्लाई के लिए इस किट के साथ दोस्तों ये बैटरी आती है, आप बैटरी देख लें। इस बैटरी के ऊपर के बटन को प्रेस करेंगे तो हमें इसके लेवल पता चलेगा, चार्जिंग लेवल। और ये बैटरी इस तरह से हम साइकिल में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, कैसी भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। ये लिथियम आयन बैटरी है दोस्तों, जो कि काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी पावरफुल है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये लॉक मिलेगा, साइड में यहाँ पर चाबी लगाने का मिलेगा। इसमें ये सिस्टम ये रहता है कि कोई आपकी बैटरी को साइकिल से निकाल के ना ले जाए, उसके लिए ये सेफ्टी लॉक रहता है। इसको जैसे हमने खोल दिया तो नीचे का ये स्लाइड हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो स्लाइड होके जो निकला है, ये हमारा जो बॉटल का लगाने का जो होल रहता है उसमें दो, वहीं पर ही अटैच हो जाता है। मान लीजिए दोस्तों आपकी साइकिल में अगर बॉटल माउंट या फिर बॉटल होल्डर के होल नहीं है, तो आप इसको अलग से भी टेप की मदद से, बेल्ट की मदद से लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों जो यूज़ कर रहा हूँ वो प्लास्टिक बेल्ट कर रहा हूँ। ये बैटरी जो है दोस्तों वो लिथियम आयन बैटरी है, काफ़ी लाइट वेट बैटरी है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इसको मजबूती से लगाना है, आप इसको एक नॉर्मल भी लगा देंगे ना तो भी ये लगी रहेगी। मैं यहाँ पर 3 बेल्ट का यूज़ कर रहा हूँ। 3 बेल्ट को मैंने इसमें जिप टाइट कर दिया है। तो ये देखिए दोस्तों हमारी बैटरी भी फाइनली माउंट हो गई है। अब हमें बैटरी का कनेक्शन करना है। मैंने अभी बैटरी को पलट के भी देखा तो अभी ये फिक्स आ गई है, तो मैंने इसको इस तरह से लगा दिया। अब दोस्तों बैटरी के हम सॉकेट कनेक्ट करेंगे। इसमें सिर्फ 2 वायर रहते हैं, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। रेड फॉर पॉजिटिव एंड ब्लैक फॉर नेगेटिव। ये देखिए, रेड कनेक्ट कर देंगे कंट्रोलर में, इसमें बैटरी भी लिखा हुआ है। और जो ब्लैक रहेगा उसको भी कनेक्ट कर देंगे। इसके ऊपर दोस्तों मैं टेप लगा देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि थोड़ी सी सेफ्टी और बढ़ जाती है। इसमें पहले से प्लास्टिक कवरिंग डली हुई है, लेकिन इसको हम लगा देंगे तो जब हम वायर को अटैच करेंगे, उसको फोल्ड करेंगे, जो एक्स्ट्रा वायर है, तो उसमें ये निकलने की जो गुंजाइश रहती है, निकलने का जो रिस्क रहता है वो कवर हो जाता है। टेप लगाने से सेफ्टी बढ़ जाती है। तो आप भी टेप लगा देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों हम फाइनली इसके वाटरप्रूफ कवर को लगाएंगे, जो कि हमारे इस किट का लास्ट पार्ट है। एक एक करके हमने सारे इसके पार्ट इसमें लगा दिए हैं। ये वाटरप्रूफ कवर कहलाता है। इसमें कंट्रोलर और उसके सारे वायर अटैच हो जाते हैं, लुक जाते हैं। होता ये है कि हमारा कंट्रोलर वाटरप्रूफ बन जाता है, हीट प्रूफ बन जाता है। आप इसको कैसी भी कंडीशन में चलाएं, इसमें झटके नहीं लगते हैं, जर्क प्रूफ बन जाता है। तो इस किट के साथ दोस्तों काफ़ी प्रीमियम सामान आता है, काफ़ी बढ़िया इसमें फैसिलिटी मिलती हैं, जो कि आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल को काफ़ी बढ़िया और स्मूथ राइडिंग देता है। तो एक एक करके दोस्तों इस तरह से हम इसके सारे वायर को अंदर फोल्ड कर देंगे, और जो जो हमारे मेन आउटपुट वायर हैं वो इसके दिए हुए होल से बाहर निकल आएंगे सिर्फ। ये इसका कवर है, कवर लगा देंगे। कवर में हमें 4 स्क्रू मिलते हैं, इन चारों स्क्रू को कस देंगे तो ये जो कवर है वो इसका फिक्स हो जाएगा। ये वाटरप्रूफ है, मैं आपको बता दूं। कंट्रोलर भी वाटरप्रूफ है और इसके ऊपर अपन ने ये कवर लगा दिया, तो इससे हमारे जो कनेक्शन रहते हैं, जो सॉकेट रहते हैं, इनको भी वाटरप्रूफ बनाया जाता है। अब दोस्तों ये साइकिल अगर आप पानी में चलाते हैं तो आपकी पानी से साइकिल के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को दिक्कत नहीं होगी। किसी तरह का शॉर्ट सर्किट, नॉन फंक्शन या कुछ भी आपकी इस किट को नहीं होगा। इस किट के साथ सारा कुछ इस तरह की जो सीजनल दिक्कत रहती है उसका सारा ध्यान रखा गया है।
इन चारों स्क्रू को हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। मेक श्योर कि आपने इनको अच्छी तरह से टाइट किया हुआ है। इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक किट की इंस्टॉलेशन बताई है काफ़ी डिटेल में। थोड़ा बहुत काम मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड में बताया है, जिससे जो काम नॉर्मल है आपका टाइम कंज्यूम ना करे और आपको सारा कुछ देखने को और समझने को मिल जाए। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की और भी इलेक्ट्रॉनिक किट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल के साथ जुड़े रहें। तो अब दोस्तों इसमें क्लेम माउंट लगा देंगे। ये हमारे जो फ्रेम के रोल रहते हैं उनमें ये लग जाएगा। तो फ्रेम का आपको रोल जहाँ भी आपको फिटिंग के हिसाब से ठीक लगे आप इसको वहाँ पर लगा सकते हैं। ये देखिए इसको हमने टाइट कर दिया है। अब दोस्तों जो भी सारी वायरिंग है अब इनको हम आपस में रोल करके फिक्स कर देंगे, और हमारी जो किट है दोस्तों पूरी तरीके से इंस्टॉल हो गई, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको ओवरऑल इसके फंक्शन और इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों साइकिल इस तरह से दिखती है इलेक्ट्रिक किट इंस्टॉल होने के बाद। सबसे पहले हम इसके कंट्रोलर फिटिंग को देख लेते हैं। इस तरह से मैंने इसकी वायरिंग को यहाँ पर रोल कर दिया है। ये यहाँ पर बैटरी लगी हुई है। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं आती है, और इसमें ये चाबी लगी हुई है तो इसको हम निकाल भी सकते हैं, और इसको जैसे ही चालू करते हैं तो यहाँ पर लाइट ऑन हो जाती है और बैटरी का जो लेवल है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आप चलते समय भी दोस्तों बैटरी के लेवल को देख सकते हैं, तो आपको पता रहेगा कि बैटरी कितनी चार्ज है और एक चार्ज में वो कितनी चलती है। तो कितना चार्ज अभी बचा है तो कितना डिस्टेंस और हम कवर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप हब मोटर देख सकते हैं। इसकी वायरिंग जो है वो यहाँ पर पाइप के थ्रू ऊपर तक आई है और हमारे कंट्रोलर में फिक्स हो गई है। तो सारा कुछ दोस्तों बेस्ट अटैचमेंट मैंने देने की कोशिश की है। इसी तरह आप भी अपनी साइकिल में इस तरह की किट लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैटरी में चार्जिंग का पोर्ट दिया है। यहाँ पर आप चार्जर को लगा सकते हैं, चार्जर भी साथ में आया हुआ है इस किट के। और आप इस तरह से बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ से भी बैटरी का इंडिकेटर से आप इसकी लेवल को देख सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों इस तरह से साइकिल दिखती है। सारा कुछ फिट कर दिया। ये हाई टॉर्क और हाई पावर साइकिल है। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही में इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस साइकिल की किट को परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं।